Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. In Kashmir, Amarnath and Chhir Bhavani. कश्मीर, अमरनाथ और छीर भवानी में स्वामी जी। एपिसोड 3। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की अमरनाथ यात्रा के बारे में सुना, जो केवल एक यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की उस चरम अनुभूति की कथा थी जहां मनुष्य ईश्वर से साक्षात्कार करता है। सिस्टर निवेदिता और अन्य पाश्चात्य शिष्यों के साथ हिमालय की घाटियों में चढ़ाई करते हुए, झीलों, बर्फीली खाइयों और कठिन रास्तों को पार करते हुए स्वामी जी ने न केवल भौगोलिक शिखर पार किए, बल्कि आध्यात्मिकता के उन शिखरों को भी छुआ जहां सामान्य मानव कल्पना नहीं कर सकता। अमरनाथ की गुफा में जब वे हिमलिंग के सामने पहुंचे, तब उनके नेत्र नम थे, शरीर कांप रहा था और मन पूर्ण समर्पण से भर चुका था। यही वह क्षण था जब उन्होंने कहा, मैंने शिव को देखा है, उन्होंने मुझे अमरता का वरदान दिया है। स्वामी विवेकानंद की कश्मीर यात्रा का यह तीसरा भाग आत्मा के गहनतम और गूढ़ अनुभवों की साक्षी है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के साक्षात्कार ने उनके भीतर ऐसी परिवर्तन की ज्वाला जलाई कि उनका समर्पण अब मां काली की ओर प्रवाहित हो गए। छीर भवानी के शांत और पवित्र परिवेश में उन्होंने गहन तपस्या की। हर दिन एक बालिका को देवी रूप में पूजते, साधारण जीवन जीते और हर क्षण मां के चरणों में समर्पित रहते। अब कोई हरिओम नहीं, अब केवल मां है। ये शब्द उस अंतर्वेदना से उपजे हैं जहां एक तपस्वी अपनी शक्ति नहीं, केवल मां की गोद चाहता है। उन्होंने काली द मदर जैसी गहन कविता में जीवन की पीड़ा, मृत्यु और महाशक्ति के भयंकर रूप की आराधना की, यह बताते हुए कि सच्ची भक्ति केवल करुणा में नहीं, विनाश और भय के पीछे भी मां के स्वरूप को देखने में है। इस यात्रा में हम देखते हैं कि स्वामी जी का अंतर्मन एक निष्कलुष बालक बन चुका है, जो मां की गोद में विश्राम चाहता है। एक ऐसा प्रेम जो वशिष्ठ के विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा जैसा हो, जहां कोई भी स्मृति नहीं, केवल निस्वार्थ समर्पण। यह एक आंतरिक जागरण है, हमें पुकारता हुआ, झकझोरता हुआ, यह प्रश्न करता हुआ कि क्या हम भी उस मां को शुद्ध प्रेम से पुकार सकते हैं, जैसा कि स्वामी जी ने किया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। 20 अगस्त को स्वामी जी डल झील गए, अमेरिकी कौंसिल जनरल मिस्टर और मिसेज पैटरसन के निमंत्रण पर। वे वहां उनके अतिथि रहे कुछ दिनों तक। इसके बाद वे फिर से अपने शिष्यों के पास लौटे, जो नवीन मठ में रह रहे थे। उन्होंने भी अपनी नाव वहीं कुछ दिनों तक खड़ी रखी और फिर वहां से गैंदरबल की ओर प्रस्थान किया। यह वह समय था जब स्वामी विवेकानंद कश्मीर की वादियों में विश्राम कर रहे थे। उनके और सिस्टर निवेदिता के पत्रों से हमें उस समय की झलकियां मिलती हैं। शांति, ध्यान, आत्मसंवाद और प्रकृति के सानिध्य से परिपूर्ण एक विलक्षण जीवन। 27 अगस्त को स्वामी जी ने क्रिस्टीन ग्रीन एस्टीडल को लिखा, पिछले 2 महीने से मैं एक बहुत ही आलसी जीवन जी रहा हूं। अपनी नाव, जो मेरा घर भी है, उसमें धीरे धीरे झेलम के जल पर तैरता हुआ इस संसार की सबसे सुंदर प्राकृतिक छटा के बीच से गुजरते हुए, यह तो जैसे स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रकृति की वीथिका है।
जहां वायु, भूमि, घास, वृक्ष, पर्वत, हिम और मानव आकृति सब के सब ईश्वर की बाह्य सुंदरता को प्रकट करते हैं। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, यहां तक कि कलम या दवात भी नहीं। भोजन भी जब वहां जो मिल जाए वही ले लेता हूं। यह तो रिप वैन विंकल जैसा जीवन है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बताया है जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के समान है कि मुझे एक बार फिर इस धरती पर आना होगा। लेकिन तुम स्वयं को थका मत देना, यह सब व्यर्थ है। हमेशा याद रखो, कर्तव्य वह दोपहर का सूर्य है जिसकी प्रचंड किरणें मानवता के अंतःकरण को जला रही हैं। यह अनुशासन के लिए कुछ समय आवश्यक है, लेकिन उससे आगे यह एक रोग बन जाता है। 28 अगस्त को उन्होंने मैरी हैती को लिखा, मैं कुछ दिन बाहर था, अब वापस लौट रहा हूं और अब उन महिलाओं के साथ जा रहा हूं जो मेरे साथ साधना करना चाहती हैं। हम सब मिलकर एक शांत और सुंदर स्थान जा रहे हैं, पहाड़ी के पीछे जंगल के बीच, जहां एक मीठा सा झरना बहता है। वहीं देवदारों के नीचे बुद्ध की भांति पालथी मारकर गहरे ध्यान में बैठेंगे। यह साधना करीब 1 महीने चलेगी और फिर जब यह पुण्य समाप्त होगा तो हम इस स्वर्ग से फिर धरती पर लौट आएंगे। 2 और 3 सितंबर को सिस्टर निवेदिता ने अपने मित्र को लिखा, कल सुबह हम 50 मील ऊपर नदी की ओर जा रहे हैं, स्वामी जी के साथ जंगल में शिविर डालने के लिए। वहां ध्यान किया जाएगा, गहन ध्यान। 15 दिनों में हम कश्मीर छोड़ देंगे। हम इस समय एक ऐसे स्थल पर शिविर लगाए हुए हैं जिसे महाराजा स्वामी जी को संस्कृत विद्यालय के लिए देना चाहते हैं, लेकिन कुछ मिशनरियों ने स्वामी जी के खिलाफ इतना विरोध खड़ा कर दिया है कि अब यह संदेह है कि अंग्रेज रेजिडेंट उस भूमि को देने की अनुमति देगा। स्वामी जी फिर से एक एकांत यात्रा से लौटे हैं। वह जब भी लौटते हैं और भी कोमल, दयालु और हंसमुख हो जाते हैं। हमारे बीच रहना उन्हें बेहद सुख देता है। यह 3 महीने शांति, मित्रता और पूर्ण सानिध्य से भरपूर रहे। वह इन्हें हमेशा याद रखेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूं। जब मैं कलकत्ता पहुंचूंगी तो मां शारदा के पास ठहरूंगी जब तक कोई अस्थायी निवास ना मिल जाए। 17 सितंबर को स्वामी जी ने खेतरी के राजा को लिखा, मैं यहां 2 हफ्तों से बहुत बीमार था, अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं। मैं अक्टूबर के मध्य तक नीचे लौट आऊंगा। इन पत्रों के शब्दों में झांकने पर हमें एक ऐसे स्वामी की छवि दिखाई देती है जो एक और असीम ध्यान और आत्म शांति में लीन है, तो दूसरी ओर अपने शिष्यों के साथ मित्रवत, विनोदपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। वे प्रकृति के हर रूप में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे और यह अनुभूति उन्हें एक गहन मधुर स्थिरता दे रही थी। हाल ही में मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मेरी यात्रा में विलंब हो गया, वरना मैं इस सप्ताह पंजाब के लिए निकलने वाला था। डॉक्टर ने मुझे फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में जाने से मना किया है क्योंकि वहां बहुत गर्मी है। शायद मैं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक कराची पहुंच सकूं। अब थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है। शायद मैं कच्छ, भुज, जूनागढ़, भावनगर, लिंबड़ी और बड़ौदा जाऊं, फिर कलकत्ता लौटूं। मेरी अभी की योजना है कि नवंबर या दिसंबर में चीन और जापान होते हुए अमेरिका जाऊं, परंतु यह सब प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। सिस्टर निवेदिता के डायरी नोट्स के अनुसार 3 सितंबर को स्वामी जी एक बार फिर अछवल के लिए रवाना हुए, अनंतनाग होते हुए, और 5 सितंबर को वहां पहुंचे। 10 सितंबर को वे एक बार फिर मार्तंड मंदिर के दर्शन के लिए गए, लेकिन 11 तारीख को उन्हें अस्वस्थ होने के कारण श्रीनगर लौटना पड़ा। अमरनाथ यात्रा के बाद स्वामी जी की चेतना अब मां में समर्पित हो गई थी। ध्यान में जो शक्ति पहले महादेव से आती थी, अब वह एक शिशु की अपनी मां के प्रति निःशब्द भक्ति में बदल गई थी। उनके इस भाव को देखना
अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला था। वे अपने नाविक की 4 वर्ष की बेटी उमा की पूजा मां के रूप में करते थे। उनकी जवान पर हर समय राम प्रसाद सेन के गीत रहते। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जहां भी देखता हूं मुझे लगता है मानो मां कमरे में स्वयं उपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह या फिर गुरुदेव मेरे हाथ को थामे हुए हैं और मुझे एक बच्चे की तरह मार्ग दिखा रहे हैं। अब तो उनके लिए अपने शिष्यों का हर कार्य, हर भाव, हर दिनचर्या मां के नाम पर हो रही थी, जैसा पहले शिव के नाम पर होता था। धीरे धीरे स्वामी जी का ध्यान और भक्ति इतनी तीव्र होती चली गई कि वे स्वयं कहते, विचार का रोग मनुष्य को खा जाता है। यह उसे ना तो नींद लेने देता है ना विश्राम, जैसे कोई आंतरिक आवाज निरंतर पुकारती हो। सितंबर के दूसरे सप्ताह की एक शाम स्वामी जी ने एक अद्वितीय अनुभव किया, जो संभवतः उसी प्रकार का था जैसा उन्हें दक्षिणेश्वर के मंदिर में वर्षों पहले हुआ था, जब श्री रामकृष्ण ने उन्हें मां से दारिद्र्य से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने भेजा था। इस बार भी वे अकेले अपनी नाव लेकर एकांत स्थान पर चले गए। केवल एक ब्राह्मो डॉक्टर, जो ग्रीष्मकाल में स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गए थे, प्रतिदिन उनकी आवश्यकताओं का हाल पूछने आते। जब वे स्वामी जी को ध्यान या विचार में लीन पाते तो चुपचाप लौट जाते, उन्हें कभी परेशान ना करते। स्वामी जी का मन उस समय मां की भक्ति और प्रेम से भरपूर था। उनकी चेतना उच्चतम स्तर पर थी। ऐसा लगता था जैसे अब कोई रहस्योद्घाटन होना ही है। यह वह स्वामी विवेकानंद हैं जिन्होंने संसार को कर्म और शक्ति का संदेश दिया, लेकिन भीतर से एक पूर्ण भक्त बालक बनकर मां के चरणों में समर्पित हो गए। एक संध्या का वह क्षण जिसकी प्रतीक्षा मानो उनकी आत्मा कर रही थी, वह आ गया। स्वामी जी ने अपने समस्त ध्यान को जीवन की अंधकारमयता, पीड़ा और रहस्यमयता पर केंद्रित किया था। उसी मार्ग से वे उस एकमात्र सत्ता तक पहुंचना चाहते थे जिसे वे मां मानते थे, माया के पीछे छिपी वह परम चेतना। बाह्य वातावरण पूर्ण शांति में लिपटा था, पर भीतर विनाशकारी तूफान मचल रहा था। इसी अत्युन्नत दृष्टि की पराकाष्ठा में उन्होंने रचा काली द मदर, उनकी सबसे विख्यात कविताओं में से एक। इस कविता में उन्होंने मां की नृत्य मुद्रा में छिपा इस सृष्टि का उन्मत्त कोलाहल चित्रित किया। पूरा अनुभव उतर गया शब्दों में। अंतिम शब्द लिखने के साथ ही कलम हाथ से गिर पड़ी। वे भूमि पर गिर पड़े, भाव समाधि में लीन, जैसे चेतना शरीर से मुक्त हो गई हो। जो व्यक्ति हजारों को पश्चिम में झकझोर चुका था, जो भारत की आत्मा को पुनः जागृत कर चुका था, वह इस क्षण मानो मृत्यु के समीप आ गया था, मां के दर्शन की तीव्रता में। इसके बाद उन्होंने निरंतर मां की उपासना और मां को पुकारने की व्याख्याएं देनी प्रारंभ की। वे कहा करते, यदि तू मुझे मार डाले फिर भी तुझ पर मेरा विश्वास अटूट रहेगा। यह भूल है कि सभी मनुष्यों का उद्देश्य सुख ही है। बहुत से तो पीड़ा को पाने के लिए ही जन्म लेते हैं। यंत्रणा में भी आनंद छिपा है। आओ हम स्वयं भयंकर की पूजा करें, सिर्फ उसके भयंकर स्वरूप के लिए ही। मां को पहचानो दुख में, भय में, विनाश में, उसी तरह जैसे सुख में और आनंद में। सही कहा गया है, वे तुम्हें खोपड़ियों की माला पहनाते हैं, पर फिर भी भयभीत होकर कहते हैं, हे करुणामयी मां। केवल भयंकर की उपासना से भयंकरता का अतिक्रमण संभव है और तभी अमरत्व प्राप्त हो सकता है। मृत्यु का ध्यान करो, मृत्यु का ध्यान करो। मां स्वयं ब्रह्म है, यहां तक कि उनका साप भी आशीर्वाद है। हृदय को स्मशान बनाओ,
जहां अहंकार, स्वार्थ और इच्छा सब जलकर भस्म हो जाएं, तभी मां आएंगी। मां स्वयं समय है, परिवर्तन है और अनवरत ऊर्जा का रूप है। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, जब स्वामी जी यह बातें करते तो ऐसा लगता कि वे उस पूजा की अहंकार पूर्ण सीमाओं को तोड़ रहे हैं जो केवल दयालु ईश्वर के लिए होती हैं, जो केवल सांत्वना में ईश्वर को खोजती हैं, परंतु भूकंप और ज्वालामुखी में नहीं। ऐसी पूजा तो केवल व्यापार है। वे कहते, सच्चा साहस यह है कि हम मृत्यु को चुने, जीवन को नहीं। स्वयं को तलवार की नोक पर फेंक दें और भयंकर के साथ एक हो जाएं। मां ही उपकरण है, वही पीड़ा है और वही पीड़ा की दात्री भी है। काली काली काली, भय का कोई स्थान नहीं। मां से मांगना नहीं है, मां से छीनना है। मां को सुनने पर मजबूर कर दो। मां सर्वशक्तिमान है, वे पत्थर से भी नायक बना सकती हैं। मां वही है जहां भय नहीं है, जहां त्याग और स्व विस्मृति है और जहां यह दृष्टि है कि जो भी छूता हूं वह पीरा है। जब जीवन का प्याला सबसे अधिक कड़वा हो जाता है, तब ही बालक की आत्मा मां की गोद की शरण में जाती है। यह मां के स्वरूप की वह महाशक्ति है जो सृष्टि की हर रचना और हर विनाश के पीछे है। उनकी दृष्टि में मां ब्रह्म है। क्षीर भवानी में स्वामी विवेकानंद और मां की गोद में पूर्ण आत्म विसर्जन। पिछले अनुभव की अग्नि में तपकर स्वामी जी ने अचानक 30 सितंबर को क्षीर भवानी के रंग बिरंगे झरनों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, कोई उनका पीछा ना करे। वे 6 अक्टूबर तक नहीं लौटे। इस प्रसिद्ध मां के मंदिर के समक्ष वे प्रतिदिन हवन करते और मां को चढ़ाते एक मन दूध, चावल और बादाम से बना खीर। वे सामान्य तीर्थयात्री की तरह जपमाला फेरते और एक विशेष साधना के रूप में प्रत्येक सुबह एक ब्राह्मण पंडित की छोटी पुत्री को उमा कुमारी दिव्य बालिका के रूप में पूजते। जब उन्होंने अपने ऊपर कठोरतम तप आरंभ किया, मानो उन्होंने संकल्प कर लिया था कि कई वर्षों की कर्म व्यस्तता और विचार की धूल अपने अंतरात्मा से झाड़ कर फिर से एक निराभिमानी बालक की भांति मां के सम्मुख हो जाए। भले ही मां के स्पर्श शरीर को कष्ट दें, पर आत्मा को प्रकाश और मुक्ति प्रदान करेंगी। अब उनके भीतर नेता, कार्यकर्ता या गुरु की भावना नहीं थी। वे अब केवल सन्यासी थे, निर्मल, नग्न, निष्कलंक। जब वे श्रीनगर लौटे तो जैसे कोई दिव्य प्रकाश में रूप प्रकट हुआ हो। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, वे हमारे हाउस बोट में प्रविष्ट हुए, हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हुए। उन्होंने मां को अर्पित गेंदे के फूल हम सब के सिर पर रखे और कहा, अब कोई हरिओम नहीं, अब केवल मां ही है। मेरा सारा राष्ट्र प्रेम अब समाप्त हो गया है, सब चला गया, केवल मां बची है। मैं बहुत गलत था, मां ने मुझसे कहा। क्या हुआ यदि कुछ अविश्वासी मेरे मंदिरों में प्रवेश कर मेरी मूर्तियों को अपवित्र करें? वह तुम्हारे लिए क्यों चिंता का विषय है? क्या तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी? अब कोई देशभक्ति नहीं, अब मैं केवल एक छोटा बच्चा हूं मां की गोद में। एक दिन क्षीर भवानी में स्वामी जी मंदिर के विनाश और अपवित्रता पर मनन कर रहे थे, जो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा की गई थी। वे व्यथित हो उठे। कैसे लोगों ने ऐसा होने दिया? यदि मैं वहां होता तो मैं अपने प्राण देकर भी मां की रक्षा करता। उसी क्षण उन्हें मां की वाणी सुनाई दी, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे या मैं तुम्हारी करती हूं? इस दिव्य अनुभव ने उनका अंतर्मन झकझोर दिया। उनके शिष्य मौन और स्तब्ध हो गए, जैसे उसी क्षण समय रुक गया हो। उन्होंने कहा, मैं अभी अधिक नहीं बता सकता, यह अनुचित होगा, पर इतना कहूंगा, आध्यात्मिक रूप से मैं बंधा हुआ नहीं था।
हालांकि वे अपने शिष्यों के साथ लौट आए थे, पर वे अधिकांश समय अकेले रहते, घंटों तक नदी के किनारे जंगल में ध्यानमग्न होकर घूमते रहते, इतने अंदर डूबे रहते कि उन्हें अपने साथी भी दिखाई नहीं देते। एक दिन वे सामने आए, सिर मुड़ा हुआ, साधारण सन्यासी के वस्त्रों में, चेहरे पर एक अटल वैराग्य की आभा लिए हुए। अपनी ही कविता काली द मदर का पाठ करते हुए बीच में रुककर बोले, उस कविता के प्रत्येक शब्द सत्य हो गए और मैंने उसे सिद्ध किया, क्योंकि मैंने स्वयं मृत्यु का आलिंगन किया है। क्षीर भवानी की उन घोर रात्रियों की साधना, उपवास, आत्मत्याग की कथाएं उन्होंने कभी कभी संकेतों में साझा की। कुछ दिव्य दर्शन उन्होंने केवल 2-1 निकटस्थों को ही बताए, क्योंकि वे अत्यंत पवित्र और रहस्यमय थे, सामान्य जनों से अकथनीय। स्वामी विवेकानंद अब केवल सन्यासी नहीं रहे, वे स्वयं काली के पुत्र बन चुके थे, एक ऐसा बालक जिसने मृत्यु को मां के रूप में पहचान लिया। उसी मंदिर में एक दिन पूजा के दौरान स्वामी जी गहरे दुख में डूबे हुए थे। वे वहां के खंडहर जैसे हालत में पहुंचे मंदिर की दुर्दशा पर मन ही मन चिंतित थे। उनके हृदय में यह तीव्र इच्छा उठी, काश वे इस स्थान पर एक नया मंदिर बनवा सकते। जैसे उनकी यह भी इच्छा थी कि देश भर में मठ और मंदिरों की स्थापना करें, विशेषकर बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण का एक भव्य मंदिर। स्वामी जी इन विचारों में डूबे ही थे कि तभी मां की स्वयं की वाणी ने उन्हें चौंका दिया। मां ने कहा, बेटा, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं असंख्य मंदिर और भव्य मठों की रचना कर सकती हूं। अभी इसी क्षण इसी स्थान पर 7 मंजिला स्वर्ण मंदिर खड़ा कर सकती हूं। बाद में कलकत्ता में एक शिष्य से बात करते हुए स्वामी जी ने कहा, उस दिव्य वाणी को सुनने के बाद से मैंने योजनाएं बनाना ही छोड़ दिया है। अब सब कुछ मां की इच्छा पर छोड़ दिया है। इन्हीं दिनों स्वामी जी ने एक विचलित कर देने वाला अनुभव भी किया, जिसे उन्होंने बाद में अपने जीवन का एक संकट कहा। एक मुस्लिम फकीर का शिष्य स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कभी कभी उनसे मिलने आता था। एक दिन जब स्वामी जी को पता चला कि वह व्यक्ति तेज बुखार और सिर दर्द से पीड़ित है, तो उन्होंने करुणा में आकर अपने हाथ की उंगलियों से उसके सिर को स्पर्श किया। आश्चर्यजनक रूप से उसका सारा कष्ट तुरंत चला गया। उस दिन के बाद वह व्यक्ति स्वामी जी के प्रति और भी श्रद्धालु हो गया और अधिक बार मिलने आने लगा। लेकिन जब फकीर गुरु को इसकी जानकारी मिली तो वह जलन से भर उठा। उसे डर था कि कहीं उसका शिष्य उसे छोड़ ना दे। उसने स्वामी जी के बारे में बुरा भला कहा और शिष्य को चेतावनी दी कि वह उनसे ना मिले। लेकिन जब उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वह और भी क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगा। बदले की भावना से और शायद अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने यह भविष्यवाणी की, स्वामी जी कश्मीर छोड़ने से पहले उल्टी करेंगे और चक्कर खाएंगे। और यह सचमुच हुआ। स्वामी जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए और मानसिक रूप से एक गहरी उलझन और क्रोध में डूब गए। पर यह क्रोध फकीर पर नहीं बल्कि स्वयं पर और अपने इष्ट श्री रामकृष्ण पर था। स्वामी जी सोचने लगे, मेरे लिए श्री रामकृष्ण का क्या लाभ? मेरी सारी साधना, मेरा वेदांत का प्रचार, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता का ज्ञान, ये सब किस काम के जब मैं स्वयं को एक तांत्रिक के प्रभाव से नहीं बचा सका। वह अनुभव उन्हें इतना व्यथित करता रहा कि जब वे 3 सप्ताह बाद कलकत्ता पहुंचे तब भी उनका मन अशांत था। वहां उन्होंने मां शारदा को यह पूरा प्रसंग सुनाया। स्वामी जी के साथ कश्मीर यात्रा में रही जोसेफिन मैकलॉड ने इस यात्रा का सुंदर चित्रण किया है। हम 11 जून को अल्मोड़ा से कश्मीर के लिए निकले। पहले ट्रेन से रावलपिंडी पहुंचे। वहां से 3 घोड़ों वाली तांगों में बैठकर लगभग 200 मील की चढ़ाई शुरू की। हर 5 मील पर घोड़ों की अदला बदली होती थी और हम सुंदर सड़कों से तेजी से गुजरते चले गए। यह सड़क तब इतनी सुंदर थी जितनी किसी समय रोमनों ने बनाई हो। बारामूला पहुंचने पर
हमें 4 देसी हाउस बोट मिले, जिन्हें डुंगा कहते हैं। ये नावें लगभग 70 फीट लंबी होती हैं और इतनी चौड़ी कि 2 सिंगल बेड और उनके बीच में एक गलियारा बन सके। इनकी छत मठ से बनी होती थी, जिसे हम खिड़की के लिए जहां चाहें रोल करके ऊपर कर सकते थे। दिन में पूरी छत भी उठाई जा सकती थी, जिससे हम खुले में रहते थे, पर हमेशा सिर पर एक छत भी बनी रहती थी। हमारे पास 4 डुंगा थे, एक मिसेज बुल और मेरे लिए, एक मिसेज पैटरसन और सिस्टर निवेदिता के लिए, एक स्वामी जी और उनके एक सन्यासी के लिए, और एक भोजन कक्ष वाली नाव जहां हम सब मिलकर भोजन करते थे। हमने 4 महीने कश्मीर में बिताए। पहले 3 महीने इन्हीं नावों में। फिर जब सितंबर के बाद ठंड बढ़ गई तो हमने एक सामान्य हाउस बोट ले ली, जिसमें फायर प्लेस थे। स्वामी जी सुबह 5:30 बजे उठ जाते और नाविकों से बात करते हुए धूम्रपान करते। हम भी तब उठ जाते। उसके बाद लंबी सैर पर निकलते जब तक सूरज की गर्मी नहीं आ जाती। रास्ते भर स्वामी जी भारत की बात करते। इस देश के जीवन का उद्देश्य क्या है, इस्लाम ने क्या किया। वे भारत के इतिहास, उसकी स्थापत्य कला और लोगों की आदतों में डूबे रहते थे। हम चलते जाते उन नीले गुलाबी खेतों से होकर जो हमारे सिर से ऊंचे तक होते थे। बारामूला कुछ कुछ वेनिस जैसा है। यहां की बहुत सी सड़कों की जगह नहरें हैं। हमारा अपना एक छोटा सा निजी नाव था, जिससे हम मुख्य भूमि तक आते जाते थे। लेकिन व्यापारी लोग अपनी छोटी छोटी नावों में हमारे चारों ओर आ जाते। हम अधिकतर खरीदारी अपनी नाव की रेलिंग से ही कर लिया करते थे। हर नाव का मासिक किराया 30 रुपये था, जिसमें नाविकों की सेवा भी शामिल थी, और वे अपना भोजन खुद बनाते थे। ये नाविक परिवार के रूप में रहते थे, पिता, माँ, बेटा, बेटी और छोटे छोटे बच्चे। नाव के एक छोर पर उनका छोटा सा निवास होता था। कई बार उनके भोजन की इतनी स्वादिष्ट खुशबू आती कि हम उनसे थोड़ा स्वाद लेने की गुजारिश करते। यात्रा का तरीका यह था कि नाव को या तो खंभे से धकेला जाता या किनारे से खींचा जाता या फिर चप्पू से चलाया जाता। चाहे जिस भी तरीके से नाव चले, यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। जब हमें झेलम नदी होते हुए झीलों की ओर बढ़ना होता तो हम अपने सेवकों को एक रात पहले ही बता देते। वे जरूरी सामान जुटा लेते। बत्तख, मुर्गियां, सब्जियां, अंडे, मक्खन, फल, दूध। सुबह जब हम नींद से जागते तो नाव इतनी धीरे और सुगमता से बहती हुई चल रही होती कि उसका एहसास तक नहीं होता। हमारा सेवक जो पहले ही पैदल आगे भेजा गया होता, तब तक हमारे लिए एक स्वादिष्ट भोजन तैयार कर चुका होता था। वह एक लंबे और सकरे लोहे के तवे पर 3 पैन में खाना बनाता। एक में सूप, दूसरे में मांस और तीसरे में चावल। इन लोगों की चतुरता हमें हर बार चकित कर देती, क्योंकि रूढ़िवादी हिंदू मुर्गे को शुद्ध भोजन नहीं मानते। इसलिए हम यह कभी नहीं बताते थे कि जो मुर्गियां हमने खरीदी थी उन्हें हम खाने वाले हैं। लेकिन जब हम नदी की ओर जाते तो नाव के नीचे के हिस्से में आधा दर्जन मुर्गियां कुकर कुकर करती रहती। जब कोई पंडित स्वामी जी से मिलने आता तो उन्हें इन मुर्गियों की आवाज सुनाई देती। वे उन्हें खोजने लगते। स्वामी जी, जो जानते थे कि मुर्गियां कहां छिपी हैं, मुस्कुराते थे पर कभी हमें धोखा नहीं देते। पंडित कहते, स्वामी जी, आपको इन विदेशी महिलाओं से क्या लेना देना, ये तो म्लेच्छ हैं, अछूत हैं। उधर पश्चिमी महिलाएं हमारे पास आकर कहती, क्या आप नहीं देखती स्वामी जी आपको सम्मान नहीं दे रहे? वो तो आपसे बिना पगड़ी पहने मिलते हैं। हम इन दोनों संस्कृतियों की विचित्रताओं पर खूब हंसते। इन दिनों स्वामी जी ने स्वामी शारदानंद को हमारे साथ भारत की यात्रा पर चलने के लिए बुलवाया, लाहौर, दिल्ली, आगरा, कुरुक्षेत्र वगैरह दिखाने के लिए, जबकि स्वामी जी स्वयं सीधे कलकत्ता जाने वाले थे। मैदानी क्षेत्रों की यात्रा की तैयारी शुरू हो गई थी। अगस्त में ही स्वामी जी ने स्वामी शारदानंद को एक तार भेजा था, जिसमें उन्हें कश्मीर आने का निमंत्रण था।
ताकि वे पश्चिमी शिष्यों के साथ भारत दर्शन में साथ रहें। सितंबर में स्वामी जी ने स्वामी सदानंद को भी एक तार भेजा कि वे लाहौर में उनसे मिलें और जहां भी वे जाएं साथ चलें। स्वामी शारदानंद 27 सितंबर को कलकत्ता से रवाना हुए और श्रीनगर में स्वामी जी से मिले, जो उस समय काफी बीमार थे। लेकिन जब उनके गुरु भाइयों की देखभाल से स्वामी जी की तबीयत कुछ ठीक हुई, तब पूरी मंडली नाव से बारामूला के लिए रवाना हुई। यह नदी की यात्रा विशेष रूप से यादगार थी। स्वामी जी की गहन चुप्पी के कारण वे लगभग पूरे समय अकेले ही रहना पसंद करते थे। सुबह और शाम वे नदियों के किनारे अकेले टहलते। वे इतने थके और बीमार से दिखते थे कि उनके साथियों को चिंता होने लगी थी कि कहीं वे पूरी तरह टूट ना जाएं। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, वे जिस महान आध्यात्मिक अनुभव से अभी अभी गुजरे थे, उसका शारीरिक प्रभाव अब उतरने लगा था। कभी कभी पीड़ा भी असंभव हो जाती है जब थकावट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। उसी तरह शरीर किसी अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अनंत समय तक संजो नहीं सकता। यह सब उन्हें भीतर तक थका रहा था, शायद उससे भी अधिक जितना वे स्वयं महसूस कर। हम सब के मन में यह भावना उठी कि शायद अब हम उनसे कितने समय तक दूर रहने वाले हैं, ये कोई नहीं जानता। कभी कभी स्वामी जी मां के लिए कोई भक्ति गीत गाते या फिर किसी भक्तिपूर्ण कविता का भावानुवाद करते। भविष्य की चर्चा उन्होंने एक बार की, वो भी यूं ही बहुत हल्के स्वर में। उनके लिए अब कुछ भी चाहने योग्य नहीं था, बस गंगा के तट पर मौन और नग्नता में एक सन्यासी का जीवन। स्वामी विवेकानंद तो अब जा चुके हैं। निवेदिता उनके उस समय के मनोभावों का वर्णन करते हुए लिखती हैं, अब वे कौन हैं जो स्वयं को संसार को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व समझें। यह सब कोरी हलचल और अहंकार मात्र है। मां को उनकी जरूरत नहीं, उन्हें केवल मां की आवश्यकता है। यह जान लेने के बाद तो कर्म भी केवल एक माया बनकर रह जाता है। अब उन्हें केवल प्रेम पर विश्वास था, ऐसा प्रेम जो इतना गहन हो कि सबसे कटु शत्रु भी उसका प्रतिकार न कर सके। सिस्टर निवेदिता आगे कहती हैं, मैं इस प्रेम की विशालता का वर्णन नहीं कर सकती। जैसे संसार का कोई भी दुख उनके हृदय को स्पर्श किए बिना नहीं निकल सकता था, जैसे मृत्यु की कोई भी पीड़ा उनके भीतर से केवल प्रेम और आशीर्वाद ही जगा सकती थी। उन्होंने हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा सुनाई। वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। वे अब अकेले थे, भूमिहीन, असहाय। चंद्रमा की रोशनी में पेड़ों के बीच एक झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में वशिष्ठ और उनकी पत्नी। वशिष्ठ अपने महान प्रतिद्वंद्वी विश्वामित्र की किसी विलक्षण रचना को एकाग्र होकर पढ़ रहे थे। तभी उनकी पत्नी पास आकर कहती है, देखिए आज चांदनी कितनी तेज है। वशिष्ठ उत्तर देते हैं बिना आंख उठाए, हां, लेकिन मेरी प्रिय विश्वामित्र की बुद्धि इस चांदनी से भी 10,000 गुना अधिक प्रकाशमान है। सब कुछ भुला दिया गया, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु, अपने साथ हुए अन्याय और दुख, और हृदय डूब गया अपने शत्रु की प्रतिभा के प्रति श्रद्धा में। स्वामी जी बोले, ऐसा ही होना चाहिए हमारा प्रेम भी, बिल्कुल वैसा ही जैसा वशिष्ठ का प्रेम विश्वामित्र के लिए, जिसमें अपनेपन की कोई स्मृति तक ना हो। 11 अक्टूबर को सबका दल बारामूला पहुंचा। पश्चिमी शिष्य कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने वाले थे। फिर लाहौर, दिल्ली, आगरा आदि स्थलों की यात्रा की योजना थी। स्वामी जी रावलपिंडी और लाहौर की ओर रवाना हुए और पश्चिमी शिष्यों को स्वामी शारदानंद की देखरेख में छोड़ गए। सिस्टर निवेदिता उस विदाई का वर्णन करती हैं, और इस प्रकार वे चले गए। हम सब सेवक, नाविक, मित्र, शिष्य, माता पिता, बच्चे सड़क किनारे तांगे तक उन्हें विदा करने पहुंचे। उनके मुख्य नाविक की 4 वर्षीय बेटी, जिसकी भक्ति हम पहले ही देख चुके थे, एक थाली में फल सिर पर लिए स्वामी जी के साथ डगमग कदमों से चलती रही। जब तांगा रवाना हुआ तो वह हंसते हुए खड़ी रही, विदाई में मुस्कान बिखेरती, और
हम भी उस छोटे से बच्चे जितने ही भावुक थे, परंतु उतने निस्वार्थ नहीं, हमारे विचारों और भावनाओं की उलझनों में बंधे हुए। हमें नहीं पता था कि अगली बार उनका मुख फिर कब देख पाएंगे, पर हमें इस बात का अनुभव था कि हमने आज जिन पलों को जिया है उसके प्रकाश में हमारा संपूर्ण भविष्य आलोकित रहेगा। 13 अक्टूबर को निवेदिता अपने मित्र को पत्र लिखती है। वो कल हमसे विदा हो गए, शायद हम लाहौर में उन्हें फिर देख पाएं या फिर सीधे कलकत्ता में। 15 दिन पहले वे अकेले कहीं चले गए थे और 8 दिन बाद लौटे, मानो रूपांतरित होकर, किसी दिव्यता में डूबे हुए। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती, यह बहुत महान है शब्दों से कहने के लिए। मेरी लेखनी को पहले फुसफुसाना सीखना होगा। वे बस मां की बात करते हैं जैसे कोई निष्कलुष बालक, लेकिन उनकी आत्मा और उनका स्वर वो किसी देवता जैसे लगते हैं। उनकी उपस्थिति में जो गहराई और उल्लास का संगम था, उसने मुझे सबसे कोने में खड़ा कर दिया। मैं बस मौन में उनकी पूजा करती रही। हमने तारों के जन्म को देखा, हमने एक अर्थ को जाना। यह केवल इतना था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के निकट रहे जिसने ईश्वर को देखा था और जिसकी आंखें अब भी उस दर्शन से भरी हुई थी। अब उनके लिए उपकार करना भी एक त्रुटि लगता है। वे कहते हैं केवल मां ही कुछ करती हैं। देशभक्ति भी एक भ्रम है, सब कुछ भ्रम है, सब कुछ मां है। हर मनुष्य अच्छा है, केवल हम सब तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं कभी कुछ सिखाने नहीं जा रहा हूं। मैं कौन होता हूं किसी को कुछ सिखाने वाला। पिछले महीनों से हम सब एक दिव्य वातावरण में जी रहे थे। ईश्वर हमारे लिए आम मनुष्यों से भी अधिक सजीव हो गए थे और कल की उन अंतिम घड़ियों में जब उन्होंने मां को गाकर पुकारा और हमसे बातें की, तो हम सब ने अपनी सांसें रोक ली, जैसे कोई महाशून्य हम पर उतर आया हो। अब वे केवल प्रेम है, न कोई अधीरता, न कोई कटुता। वह केवल शांति है, त्याग है और दिव्य उल्लास के स्वरूप हैं। उनके अंतिम शब्द जो मैंने सुने, स्वामी विवेकानंद अब नहीं रहे। 16 अक्टूबर को जब स्वामी जी लाहौर पहुंचे तो उन्होंने खत्री के राजा को पत्र में लिखा, इस वर्ष कश्मीर में मुझे बहुत कष्ट हुआ, पर अब ठीक हूं और आज ही कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में मैंने बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं देखी, जो वहां का महान उत्सव है। इस बार उसे देखने की आशा है। पश्चिमी मित्र 1-2 हफ्तों में जयपुर देखने जाएंगे। मैंने अपने भाई शारदानंद को निर्देश दिया है कि वे जयपुर जाने से पहले मुंशी जी को पत्र भेज दें। सिस्टर निवेदिता जयपुर नहीं जाना चाहती थी। वो तो जल्द से जल्द कलकत्ता लौटकर कार्य प्रारंभ करना चाहती थी। उन्होंने 18 सितंबर को लिखा था, अब 7-8 दिनों में मैं अकेले ही लाहौर, दिल्ली, आगरा और बनारस होते हुए कलकत्ता के लिए निकलूंगी और फिर एक बार वहां पहुंच गई तो फिर मैं कार्य में लग जाऊंगी और सच कहूं तो खूब लगूंगी। स्वामी सदानंद जो 25 सितंबर को अल्मोड़ा से चले थे, लाहौर में स्वामी जी से मिले। 16 अक्टूबर को वे दोनों लाहौर से ट्रेन द्वारा कलकत्ता के लिए रवाना हुए। जय स्वामी विवेकानंद। नमस्कार। द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, पार्ट 2, ट्रेनिंग ऑफ द डिसिपल्स एट अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में शिष्यों का प्रशिक्षण, एपिसोड 3 क्रमशः। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए अद्वितीय प्रशिक्षण के विषय में सुना, जो वे अल्मोड़ा की शांति में ऊंचे पर्वतों की छाया में अपने शिष्यों को दे रहे थे। यह साधारण शिक्षा नहीं थी, यह आत्मा को जागृत करने की एक प्रक्रिया थी। एक तरफ शब्दों में गूढ़ ज्ञान था, तो दूसरी तरफ मौन में था प्रेम और त्याग का प्रकाश।
सिस्टर निवेदिता के साथ उनका संवाद कभी तीव्र, कभी मधुर, लेकिन हर बार आत्मा को बदलने वाला। बुद्ध की करुणा, सुखदेव की निर्लिप्तता, शिव की महिमा, इन सब के माध्यम से वे अपने शिष्यों को उस सत्य की ओर ले जाते थे जहां ईश्वर केवल एक विचार नहीं बल्कि जीता जागता अनुभव है। यह केवल शिक्षण नहीं था, यह आत्मा का स्पर्श था। यह प्रवचन नहीं था, यह आत्म प्रकाश की यात्रा थी। इस तीसरी कड़ी में हम चलते हैं बंगाल के समाज सुधारकों की जीवंत कहानियों में। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेविड हेयर, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आध्यात्मिक बल के अद्भुत समन्वय को जिया। हम सुनेंगे हृदय को छू लेने वाला वह प्रसंग जब स्वामी जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण के जूठे और रोगग्रस्त बर्तन से निस्संकोच दलिया पीकर प्रेम, निष्ठा और निर्भयता की पराकाष्ठा को साकार किया। कैसे निवेदिता ने उस समय की ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि अगर स्वामी जी को छुआ गया तो मैं वह चिंगारी बनूंगी जो पूरे भारत को जगा देगी। इस प्रवास में स्वामी जी कुछ समय के लिए एकांत वन में मौन साधना में लीन होते हैं और फिर आते हैं वे क्षण जब गुडविन और पवहारी बाबा के निधन का समाचार स्वामी जी को भीतर तक झकझोर देता है, पर वे दुख में भी त्याग और विवेक की मसाल को थामे रहते हैं। यह एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं, यह एक तपस्वी की आत्मिक गाथा है। वह शब्द जो आत्मा को छू जाते हैं, मैं अब भी वही सन्यासी हूं, नंगे पांव चलने वाला, कम खाने वाला, जिसने अब तक विलासिता को छूने नहीं दिया। यह एपिसोड एक अद्भुत यात्रा है आदर्शों, संघर्षों और तप की, जहां हर कथा एक द्वार है आत्मा की गहराई की ओर ले जाने के लिए। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद।